कैसे हो स्टूडेंट? सभी अपने घर पे अच्छे से होंगे। गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इन गर्मियों का मौसम का आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जैसे आपकी बुक्स हैं, इन बुक्स में जैसे अपन बात मैथमेटिक्स करें कि मैथमेटिक्स में जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बुक के क्वेश्चंस, बुक में जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इनके नोट्स आप बढ़िया से बनाएं और इन क्वेश्चंस को बार बार निकालिए आप यहाँ पर, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आए। अपन डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन में सारे लेसन मतलब जो लेसन था उस लेसन के सभी एक्सरसाइज मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में पहला जो वीडियो था अपना क्या था, बेसिक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन के, जो समाकलन के जो सामान्य फॉर्मूले थे, आधारभूत फॉर्मूले बोल सकते हो। फिर इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं इसमें कौन सी टर्म का, कौन से फलन का या कौन सी वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करूं, कौन से टर्म का मैं प्रतिस्थापन करूं ताकि मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए यहाँ पर। तो ये बात है ना, केवल और केवल आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स का रूल ही है ये कि आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी और ना अपने सब्जेक्ट पे मजबूती होती जाएगी यहाँ पर। तो अब जब आप बार बार कोई क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में अपन कौन सी वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करें, कौन सी वैल्यू का प्रतिस्थापन करें। ये आपको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। रटने से कोई क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन चेंज कर देगा तो फिर से मेरा रटा हुआ अपना काम है नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार अपने जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल सोल्व कर उनको निकालिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कौन से फलन का, कौन सी वैल्यू का अपन सब्स्टिट्यूशन करें, कौन सी वैल्यू का प्रतिस्थापन करें यहाँ पर। तो आज देखिए अपन जो एक्सरसाइज अपने 7.2 उसको स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस लेते हैं अपन भैया अपने यहाँ पर। तो देख क्वेश्चंस के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन, ये एक्सरसाइज है 7.2 7.2। इसका मैंने क्वेश्चन लिया तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि मैं सब्स्टिट्यूशन कौन सी वैल्यू का करूं, प्रतिस्थापन कौन सी वैल्यू का करूं। अब यह दे रखा, देखिए एक तो दे रखा मेरे पास x, तो इस x का उकलन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होता है भाई x के रेस्पेक्ट में। log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। log x का क्या लिखते हैं अपन, 1/x लिखते हैं। तो 1/x नहीं है तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, देखिए लिखने के लिए लिखेंगे क्या इसको, इंटीग्रेशन 1/ इसमें x को मन ले लूं तो 1 + log x बन गया भाई मेरे पास यहाँ पर, ये लीजिए, और ये dx। बेटा इसको समझने के लिए आप इसको और ऐसे बढ़िया से लिख सकते हो, 1/1 + log x यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया मैंने ये x पीछे लिख दिया भाई यहाँ पर, ये लीजिए। इस 1 को भी आप ना यहां से ऐसे कर सकते हो, कैसे, इस 1 को यहां लिख दीजिए। ये मैंने x यहां पर लिख दिया भाई, यहां पर x यहां पर लिख दिया भाई, ये x लिख दिया भाई मैंने यहां पर, देखिए अरे भैया ये x यहां लिख दिया भाई, ठीक है, और ये dx हो गया भाई। अब देखिए यदि मैं ये पूरी वैल्यू लिखता हूं, log 1 + log x लिखता हूं, इसको t बोलूं, प्रतिस्थापन, या आप लिख सकते हैं पुट या प्रतिस्थापन, कुछ भी ऐसे। तो इस 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और t का dt/dx x के रेस्पेक्ट में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं 1/x dx इज इक्वल क्या आ गया dt। तो देखिए ये जो 1 है अपने पास यहाँ पर, इसको चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ लिख दीजिए। तो मेरे पास ये आ गया क्या, 1/x dx। ये 1/x dx किसके इक्वल है, dt के। तो यहाँ तो लिखूंगा क्या, मैं dt लिखूंगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, t बन जाएगी। तो ये फंक्शन क्या बन गया अपना, ये फंक्शन बन गया अपना, देखिए ये फंक्शन बन गया क्या, लिखेंगे इसको 1/, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या बोला है, t बोला है। ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में बदल गई, dt में। तो ये बन गया अपने पास यहाँ पर, हो गया इसका। अब इसमें आप ऐसे देखें कि सर अब इसका ये 1/x बन गया, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, वो भी किस में लिखेंगे, मोड में लिखेंगे, एंड प्लस का c।
log और t की जगह आप क्या करेंगे, t की जो वैल्यू थी अपने पास में वो वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, तो अपने इस क्वेश्चन का समाकलन या इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास ये तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर, ऐसे आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं देगा, कभी भी आपको यहाँ पर थोड़ा चेंज करके देगा भाई यहाँ पर। तो इसको ऐसे किया, इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी टी के 1/t लिख करके अपने क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई। अब देखिए इसमें यहाँ पर सिंपल सा है बिल्कुल, देखिए इधर ये वाला, इसमें देखिए इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूं क्या, साइन कोस एक्स लिख दिया, और इस साइन एक्स को मैं पीछे लिख दूं, यहां पर ये साइन एक्स ये लीजिए, और यहां क्या लिख दिया, dx लिख दिया भाई यहां पर। अब सवाल उठता है कि सर साइन का डिफरेंशिएशन तो साइन तो होता नहीं है, तो किसका होगा भाई इसमें, यहां पर इस कोस एक्स का अपन प्रतिस्थापन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, कोस एक्स को जैसे मैं t बोलूं तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स बन गया, और x का dx और t का dt। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स dx इज इक्वल कितना, माइनस dt। तो इस पूरी वैल्यू की जगह तो मैं ये लिखूंगा, इसकी जगह t लिखूंगा, तो मेरा फंक्शन बन गया साइन t dt। ये जो माइनस था ना मैंने इसको आगे लगा दिया। तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस होता है, t लिख दिया एंड प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो मैं लिखूंगा कोस t एंड प्लस का c, और t की जगह t की जो वैल्यू अपने पास में कोस और कोस x एंड प्लस का c, ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस 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 केवल, और उसी से मालूम चलेगा कि मैं कौन सी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूं जो मेरे क्वेश्चन में मौजूद हो। यहां पर देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपने, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट 5वां 5th क्वेश्चन है। इस 5th क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई ऐसा, ठीक है, इस 5th क्वेश्चन में दे रखा है ax प्लस बी, दे कोस साइन का डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन। तो पहले सबसे पहले जो ये वैल्यू है ना, ये वेरिएबल, इस वेरिएबल को आप सोल्व कर दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास, मैं लिखूं क्या, लेट द, या पुट कर लिख सकते हो, ax प्लस बी को आपने t बोला है, इसका इस a तो मल्टीप्लाई में x का dx बन गया और b 0 हो गया, और t आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर समझने के लिए, a x का 1 हो गया, b का 0 हो गया, t का x के रेस्पेक्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी a इज इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा जा सकता है a dx, तो मैंने यहां a dx डायरेक्ट लिख दिया भाई, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो क्या बन गया भाई यहां पर, अब देखिए ये a dx आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, dx इज इक्वल, a अपने क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो 1/a dt हो गया। तो जहां dx लिखा हुआ है उसकी जगह तो ये वैल्यू लिखूंगा, और ax प्लस b लिखा हुआ है जहां पर, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, t। तो मेरा फंक्शन बन गया साइन t, ये बन गया मेरे पास कोस t, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/a dt। तो dt तो यहां लिख देता हूं, और ये 1/a इसका कांस्टेंट ऐसे बाहर लिख दूंगा भाई यहां पर, ये देखिए क्लियर हो गया। अब देखिए अपने पास ये बन गया क्या, 1/a, यहां लिख दिया साइन t, और यहां क्या आ गया, कोस t और dt। अब अपने पास एक फॉर्मूला है भी कि साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन a कोस a के इक्वल होता है यहां पर। अब यदि इसमें 2 ले लें, 2 लगा दें, तो अपने पास फॉर्मूला बन सकता है। तो 2 लगाएं तो 2 को यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी, यहां पर ये लीजिए। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई अपनी, ये पूरी वैल्यू बन गई अपने पास क्या, ये तो अलग है भी, ये पूरी वैल्यू बन गई क्या, 1/2a साइन 2t एंड dt, ये बन गया भाई अपने पास यहां पर। अब 1/a तो कांस्टेंट है, लिख दीजिए आप इसको। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, या जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ऐसे कैसे नीचे मल्टीप्लाई में लिख देंगे इसको, एंड प्लस सी, तो क्या बन गया, -1/4a कोस 2t एंड प्लस सी, यहां क्या आ गया, -1/4a कोस 2t की जगह क्या लिख दूंगा मैं, t की वैल्यू ax प्लस b एंड प्लस का c। ये मेरा इस क्वेश्चन का समाकलन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया यहां पर। सिंपल सा है, पहले मैंने इसको चेंज किया, ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया मेरा क्या,
साइन 2a बन गया, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 2a या साइन 2t। इसके बाद ये आ गया -1/4a cos 2t एंड प्लस c। ये अपने पास किसका, ये माइनस था, ये 4 बन गया, t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिर एक और। इसके बाद ये दे रखा है, देखिए समझिए बिल्कुल सिंपल सा। इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √1 + 2x स्क्वायर x dx, भी ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। अब यदि इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूं, देखिए इस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 कहीं नहीं है, तो मैं लिखूं यहां पर क्या, इस पूरी वैल्यू का 1 + 2x स्क्वायर और यहां लिख दिया मैंने t। इस 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका 4x, x का dx और t का dt। तो x dx किसके इक्वल आ गया, 1/4 dt। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा, और यहां क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो मेरा फंक्शन बन गया क्या, √t और यहां लिख देंगे 1/4 dt। ये 1/4 को तो बाहर लगा दो, t की पावर 1/2 dt बन गया भाई, ऐसा ये लीजिए, हो गया। अब पावर का आ रहा है तो क्या करेंगे, पावर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो पावर है इस पावर में एक प्लस कर देंगे और नीचे भी एक ऐसे लिख देंगे, यहां प्लस का c। तो बेटा यहां बन गया 1/4, t की पावर 2 और 1 3/2, यहां 3/2 एंड प्लस c। 2 से 2 यहां कैंसिल कर दो चाहो तो, ये कितना 2 आ गया, क्या बन गया अपने पास यहां पर 1/6 t की पावर 3/2 एंड प्लस c 1/6। t कौन है अपना, t किसको बोला है, इस पूरी वैल्यू को मैंने t बोला है, तो t की जगह क्या लिख दूंगा, 1 + 2x स्क्वायर और 3/2 एंड प्लस c। ये मेरे पास क्या बन गया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। तो कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको ये पहचान करनी है कि कौन सी वैल्यू का मैं डिफरेंशिएशन करूं, वो अपने इक्वेशन में मौजूद होना चाहिए भाई। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि यदि मैं इस पूरी लाइन का 4x + 2 को प्रतिस्थापन करता हूं, सब्स्टिट्यूशन करता हूं, तो 4x का 1 या dx लिख सकता हूं और यहां क्या बन गया dt। तो 4dx अपने कहीं नहीं है, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब यदि मैं इसका करता हूं किसका, x स्क्वायर + x + 1 का, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 हो गया और यहां क्या लगा दूं dx। तो ये ऐसी वैल्यू अपने क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इसमें। यहां पर वो कैसे करेंगे वो देखते हैं भाई। यहां पर देखिए थोड़ा सा, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या इसको, यहां लिख दीजिए √x स्क्वायर + x + 1 और यहां लिख दिया 4x + 2 एंड dx। यहां से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आया तो यहां रह गया क्या, x स्क्वायर x + 1 और यहां बन गया 2x + 1 और dx। यहां पर ये लीजिए 2 कॉमन ले बन गया। अब इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन ये अपने पास मौजूद है, इस कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे। तो क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे किसको, x स्क्वायर + x + 1 को t बोला है अभी मैंने, इसका डिफरेंशिएशन 2x, x का 1, t का 0, इस t का क्या करो 1 का 0, t का dt/dx। इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x + 1 dx और क्या बन गया अपना dt। तो देख लीजिए ये अपने पास पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे कैसी यहां मिल गई। यहां पर ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा 2, इस पूरी वैल्यू क्या बोला है मैंने t, तो √t बन गया, ये लीजिए। और यहां पर इसकी जगह क्या लिखेंगे अपने, यहां पर dt लिख देंगे भाई, हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे 2t की पावर 1/2 कर दो, क्या लिखेंगे 2, इसकी पावर में क्या करेंगे 1 प्लस कर दो और नीचे भी 1 प्लस कर दीजिए एंड प्लस का c। तो बन गया 2t की पावर 3/2, इसे भी प्लस करेंगे 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 एंड प्लस c। और t की जगह अपन जो t की वैल्यू थी ना वो वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या बनेगा 4/3, t की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर + x + 1 पावर कितने 3/2 एंड प्लस का c। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रैक्टिस का खेल है। तो आप प्रैक्टिस करिए केवल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहां पर। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप क्या दे रखा है इसमें, देखो अलग ही कुछ दे रखा है। एक्स की घात 3 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है, नहीं है भाई। एक्स की घात 5 का डिफरेंशिएशन, एक्स की घात 5 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर, जैसे नो ऐसे, x की पावर 5 का कितना हो गया 5x की पावर 4 होता है, जो 4 भी नहीं है। तो अब इसको अरेंज करेंगे भाई यहाँ पर, और अरेंज करना पड़ेगा आपको। देख कैसे करते हैं वो देख लीजिए भैया अब यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूंगा, या x की पावर 3 माइनस 1/3 x की पावर 3 और x स्क्वायर लिखूंगा भाई इसको मैं यहां पर। ठीक है, अब अपने क्या करें, सब्स्टिट्यूशन में इस पूरी लाइन का उकलन कर दूं, इस पूरी लाइन का उकलन x की पावर 3 माइनस 1 को t बोल दूं, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर x का dx और t का dt, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल 1/3 dt। देखिए अपने पास आ चुका है भाई, ऐसा आ गया। तो यहां क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और इसको ऐसे कर सकते हैं कि x की पावर 3 इज इक्वल t प्लस 1, ये जो -1 था ना इधर +1 बन गया, क्यों किया है वो चेक कर लेते हैं। देखो तो यहां तो क्या लिखा है मैंने, t लिख दिया भाई, ये लीजिए t की पावर 1/3, इस x की पावर 3 की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये जो आ रहा है यह लिखेंगे 1/3 dt। देख लीजिए पूरा का पूरा, इसको t बोला है, t लिख दिया, पावर लगा दी। अब अकेला x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 मैंने इसको इधर लिया, तो ये बन गया x की पावर 3 के t प्लस 1, इसकी जगह अपन लिखेंगे वही 1/3 dt। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, आप इसको बाहर लिख दो 1/3। ठीक है, यहां क्या रह गया t की पावर 3, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, t की पावर 1/3 और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, t की पावर 4/3 बन जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, t की पावर 4/3। इसको 1 से करेंगे, t की पावर 1/3 और dt बन गया भाई। अब आप सिंपल सा इंटीग्रेशन है आप लिख सकते हैं, तो क्या बन गया 1/3 t की पावर 4/3 dt, फिर 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, और ये dt बन गया। इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, सिंपल सा है 4/3 प्लस 1 और 4/3 प्लस 1, यहां 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 एंड प्लस का c, इसको सोल्व करके अपन आसानी से लिख सकते हैं यहां पर। तो सिंपल सा है, आपको केवल और केवल पहचान करनी है कि मैं कौन सी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूं यहां पर। अब देखिए अपने पास ये क्वेश्चन दे रहा है सिंपल सा, इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन अपने पास है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या लिखेंगे भाई यहां पर, पुट द 2 + 3x³, इसको यदि मैं t बोल दूं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका क्या बन जाएगा 9x² dx और dt। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 9x², x का 1, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, ये वज्र गुणा में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा बन जाएगा। तो क्या आ गया x² dx इज इक्वल 1/9 dt, x² dx अपने पास आ रहा है अभी, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/9 कांस्टेंट है, इसको मैंने t बोल दिया तो 1/t की पावर 3 dt, इसको ऊपर लेंगे तो 1/9 t की पावर -3 dt। इंटीग्रेशन कर लीजिए, सिंपल सा है 1/9 t की पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 एंड प्लस का c, यहां आ गया 1/9 t की पावर -2 एंड प्लस का c, ये 2 क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा अपने पास, और t की जगह क्या करेंगे अपन t की वैल्यू पुट कर देंगे। एक लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट सेशन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, चलो दोनों देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये सिंपल सा है भाई, e की पावर 2x + 3dx। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा तो केवल और केवल अपन इसका करेंगे यहां पर। तो क्या किया भाई, पुट 2x + 3 को यदि मैं t बोल दूं तो ये क्या बनेगा 2x का dx और dt, dx इज इक्वल 1/2 dt बन गया। तो यहां पर तो क्या लिखूंगा 1/2 dt, इसको t लिख दूंगा तो e की पावर t 1/2 dt, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा
तो 1/2 e की पावर t dt। अपने पास क्या आ गया 1/2 e की पावर t प्लस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है। वैल्यू रख दीजिए 1/2 t की जगह 2x प्लस 3 एंड प्लस का c यहाँ पर ये लीजिए। और यदि अपने पास अकेला आता है ऐसे e की पावर 2x आ गया तो मैंने एक दिन बताया था इसके बारे में भी, तो e की पावर 2x अपॉन 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी छोटी छोटी बातों में ध्यान रखिए। इस प्रकार से यदि इंटीग्रेशन में ऊपर मल्टीप्लाई में आता है तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, नीचे आती है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये वाला देखते हैं अब यहाँ पर। एक और देख लो भाई यहाँ पर, सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए इसमें tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, tan इनवर्स का, tan इनवर्स x टी लिया डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का dx और dt। ऐसे भी कर सकते हो, इस tan का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस t का करूंगा x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो ये dx कहाँ आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और dt। ये मेरे पास ऐसा कैसा वैल्यू मिल रही है, 1 तो लगा दिया, ये लीजिए। तो ये तो dt में आ गया और ये क्या बन गया e की पावर t dt। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा e की पावर t एंड प्लस c और t की जगह t की वैल्यू लिख दो, कौन था t, tan इनवर्स x एंड प्लस का c। तो इस प्रकार से आप है ना प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो मुझे भी कमेंट करके पूछना। इसी में ये एक और क्वेश्चन बन सकता है अपने पास, e की पावर साइन इनवर्स x और नीचे बन गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये एहसास हो, ये मालूम चले कि मुझे कौन सी वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करना है, कौन सी वैल्यू का प्रतिस्थापन करना है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स।